नेचर के 5 एलिमेंट्स कभी खत्म नहीं होते, कोई न कोई रूप में बने रहते हैं। माना प्रकृति अनादि है, अनंत है, या उसका अंत हो जाता है? प्रकृति अनादि है, परंतु वो जड़ प्रकृति है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश कही जाने वाली 5 तत्वों का संघात प्रकृति कही जाती है। परंतु जैसे गीता में आया, जड़ प्रकृति के जैसे 5 तत्व हैं, ऐसे ही चैतन्य प्रकृति भी है, परा प्रकृति, उसका भी संघात है। 5 तत्वों का संघात, चैतन्य प्रकृति के 5 तत्वों का संघात, पंच देवता कहे जाते हैं। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। देवता चैतन्य होंगे या जड़ होंगे? तो उन 5 चैतन्य तत्वों का जो एक संगठित रूप है, जैसे हर मनुष्य का शरीर 5 तत्वों का संगठित नमूना है, ऐसे ही जो 5 चैतन्य तत्व हैं, उनका एक ही बीज है, जिसमें 5 तत्वों का संघात समाया हुआ है। अगर ये सच्च बात है तो उसका यादगार होगा या नहीं होगा? क्या है? अरे ये तो वही बात हो गई, रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। ढाई हजार वर्ष से पूजा की, महिमा की, गायन किया, कीर्तन किया, फिर भी ये नहीं जान पाए कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वम मन एक, कि 2 4 8। वो कौन है जिसे एक की पूजा जन्म जन्मांतर करते रहे? भारत में यादगार अनगिनत मंदिर हैं 2500 वर्ष से, और विदेशों में खुदाइयां हुई हैं। इतनी मूर्तियां और किसी देवता की नहीं मिली। कोई धर्म पिता की नहीं मिली। भगवान के रूप में माने जाने वाले कोई भगवान की नहीं मिली। न राम की मिली, न कृष्ण की मिली,
न शंकर के मिले, न क्राइस्ट के मिले, न बौद्ध के मिले। जितनी मूर्तियां खुदाई में देश विदेश में, उसे एक की मिली है। अभी भी नहीं याद आया है? शिवलिंग। उस शिवलिंग में सात्विक स्वरूप द्वापर के आदि का दिखाया गया, क्योंकि हर युग 4 अवस्थाओं से गुजरता है। द्वापर का आदि सात्विक था। उस सात्विक समय में उस ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की यादगार दिखाई गई है। क्या? सोमनाथ का मंदिर। पूजा करने वाला भी प्रसिद्ध है। कौन है? विक्रमादित्य। परंतु वो द्वैतवादी युग का, विकारी युग का विकारी राजा था या निर्विकारी राजा था? है? विकारी राजा था। जो भी विकारी राजाएं हुए हैं, विकारी होने